अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। बढ़ते वज़न से जिसको देखो परेशान रहता है, बेतहाशा चीज़ें बता दी, बहुत आसान है वज़न को कंट्रोल करना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कंडीशंस में होता है कि वज़न कम नहीं हो रहा था या हमारी एफ़र्ट जो है वो उस तरह से नहीं जा रही होती जिस तरह हम कर रहे होते हैं और हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। हम हर तरह की डाइट कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं और डिफरेंट चीज़ें होती हैं, समझ में नहीं आता कि ये अम्मी ने किया था, ये भाभी ने किया था, भाई ने किया था या फ़लाने ने किया था, हमें कौन सा सूट करेगा। हर कुछ ट्राई करने के बाद होता है कि कभी किसी के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, कभी बहुत कोई वीक हो जाता है, कभी किसी का पेट ख़राब हो जाता है या डिफरेंट इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो आज जो है थोड़ा सा इसको बहुत इजी करके आपके पास लेके आई हूँ कुछ ऐसी चीज़ों को कि आपको किस एज तक कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि आपके बढ़ते वज़न को कम करने में आपकी हेल्प करेंगी। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी सारी बहुत इफ़ेक्टिव हैं और जिस तरह से बताया जाए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 100% आपको फ़र्क पड़ेगा। बट 100% उस वक्त फ़र्क पड़ेगा जब आप अपनी डाइट को भी कंट्रोल करेंगे। ऐसा नहीं है कि जी यहाँ पे मेरे पास एक बिरयानी की प्लेट है और यहाँ पे मेरे पास नहारी रखी है, यहाँ पे मेरे पास रसगुल्ले रखे हुए, मैंने सब कुछ खा लिया है, उसके बाद एक गिलास पानी पी लिया है अपने हर्ब्स के साथ, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा लेकिन वो नहीं आ सकता है। तो हमें इन सबको हटा के कोई सिंपल सी चीज़ लेनी है, 2 कबाब खा लेने हैं, सैलेड खा लेनी है, दाल का सूप पी लेना है या जो है आपने नाश्ते में अंडे खा लेने हैं। इस तरह डिफरेंट चीज़ें आपने करनी है, अपने खाने को कम करना है। इसकी आसान मिसाल जो मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ वो यही देती हूँ कि हमारा एक अकाउंट है वो भरा हुआ है और उसमें जो है 1 लाख रुपये रखे हुए। अब उस 1 लाख रुपये अकाउंट कह लें, अलमारी कह लें, ड्रॉर कह लें, उसमें 1 लाख रुपये हैं। आपको उसमें से जो है पैसे आप निकाल रही हैं, आपने उसमें से 1000 रुपये निकाले हैं और उसमें 1000 रुपये डाल दिए हैं। फिर आपने 1000 रुपये निकाले और 1000 रुपये डाल दिए हैं, बैलेंस रहेगा। आपने निकाले 1000 रुपये हैं, डाले 2000 रुपये हैं, बढ़ जाएंगे। आपको निकालने की मिकदार बढ़ानी है और डालने की मिकदार कम करनी है। ज़ाहिर सी बात है जितना कंज्यूम करेंगे उतना ही खर्च होगा। हमें यहाँ पे खर्च करना है, हमारी जो बॉडी में डिपॉजिट फ़ैट है हमें उसको निकालना है। यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब हम डाइट पे जाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं, कोई मेडिसिन खाते हैं, तो हम अपने फ़ैट का और अपने मांस का फ़र्क महसूस नहीं करते। हमें फ़ैट को कम करना होता है, मांस आपका जो प्रोटीन से बन रहा होता है, आपकी बॉडी की शेप बन रही होती है। अगर आपने अपना मांस लूज़ कर दिया, बॉडी मास लूज़ हो गया है, तो फिर समझ लें कि आपकी बॉडी डी शेप हो जाएगी, आपकी स्किन लूज़ हो जाएगी, आप सेहतमंद नहीं रहेंगे। तो हमें हमेशा फ़ैट को बर्न करना है और मांस को प्रिजर्व करना है, संभाल के रखना है। आपके मसल्स होते हैं उनको आपने ख़त्म नहीं करना है। तो जनाब आज हम चलते हैं डिफरेंट तरह के 4 एज ग्रुप के, मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे डिफरेंट जो 4 एज ग्रुप्स हैं उनको वेट कैसे कम करना चाहिए और किस चीज़ों के इस्तेमाल से बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के उनका वज़न जो है कम होना शुरू होगा। बट मेरी शर्त वहीं पे है, खाने का कंट्रोल आपने खुद करना है। ऐसा नहीं हो सकता, इन चीज़ों से फ़र्क आता है बट अगर आप बराबर सब चलता रहेगा तो आप एक जगह पर रुक जाएंगे। तो आपको इनटेक कम करना है। सबसे पहले आते हैं हम बच्चों की तरफ। बड़े ओबीस बच्चे आते हैं, आजकल बच्चे जंक फूड बहुत खाते हैं और हमारी माएँ भी जो ना खिलाती नहीं, ठूसती हैं। लफ्ज़ यही सही है उनके लिए, इसलिए कि वो बाकायदा पकड़ के बच्चों को उनके मुंह में डाल रही होती हैं। पहले 2 साल बच्चे के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी तरबियत के लिए, उसकी पूरी ज़िंदगी की एक रूटीन बनाने के लिए। अगर उसमें आपने उसकी हैबिट सही कर दी, खाना पीना, उसके टेस्ट बड्स, उसका सिस्टम, तो बहुत चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। और शुरू के सालों में आपने लापरवाही बरतती, जैसे आज की माएँ करती हैं कि उनको सिर्फ होता है कि बच्चा मोटा ताज़ा दिखना चाहिए। वही बच्चा जो 2 साल में मोटा ताज़ा दिख रहा है, 12 साल में वो बच्चा मोटा बुरा लग रहा होता है। और अगर लड़की है तो फिर बहुत मसला आ जाता है कि फिर जी उसका वज़न कम नहीं होता है, वो अपने उम्र से ज़्यादा बड़ी लग रही होती है या बच्चे उनके डिफरेंट इश्यूज़ आ जाते हैं। तो 15 साल तक के जो बच्चे बच्चियां हैं और जिनका वज़न उनकी उम्र के हिसाब से ज़्यादा हो चुका है, तो उनको अपनी डाइट कंट्रोल करने के साथ साथ ऑब्वियसली वो पूरा डाइट आपने उनको कंट्रोल करना है। जंक फूड नहीं देना है, हेल्दी फूड देना है, एक्सरसाइज, वॉक, फिज़िकल एक्टिविटी मस्ट है। उनके लिए आपने 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी से इतना पानी आपने लिया है, उसको गर्म कर लेना है। अब उसमें जो है आप डालेंगे तकरीबन आधा चमचा सौंफ का, आधा चमचा बल्कि चुटकी भर, एक जैसे बड़ी चुटकी होती है भर के जो है ये डालेंगे अजवाइन का, चुटकी भर, जो जितनी आपकी चुटकी में आ जाए, और चुटकी भर ही डालेंगे काला नमक।
इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है बच्चों को कुछ देने की, इसलिए कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। सिर्फ उनका रूटीन चेंज करना है आपने। बच्चे का वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है अगर वो भागना दौड़ना शुरू कर दे, एक्सरसाइज शुरू कर दे, या एक्टिविटी उसकी हो जाए खेल कूद में, तो बच्चे का वज़न बहुत तेज़ी से जो है ना कम होता है। उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें मत दें, इससे जो है हाजमा, निज़ाम हाजमा जो है बेहतर हो जाएगा, तमाम चीज़ें डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएंगी, और बच्चे के जिस्म के अंदर जो है ना आपकी कहते हैं ना कि चर्बी जमा होना शुरू नहीं होगी, मतलब जमा नहीं होगी। तो ये पानी आपने रात को भिगोना है गर्म पानी में, और सुबह उठ के निहार मुँह ये पानी जो है बच्चों को पिलाना है। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, जो भी उनका नाश्ता है, हेल्दी नाश्ता दीजिए। आप उनको अंडे दे सकते हैं, बॉयल एग दीजिए, बहुत अच्छा है, या किसी भी तरह का अंडा दीजिए, ज़रूर दीजिए। उसके साथ जो है कुछ नट्स ज़रूर दीजिए। दूध पीता है बच्चा, बहुत अच्छी बात है, दूध या फ्रेश जूस का एक गिलास ज़रूर दीजिए। देन उसके बाद और कुछ भी नहीं करना है, कोई फ्रूट खा सकते हैं। अगर भूख लग रही है, लंच तक आपने यही रखना है। घर में दोपहर में सादा घर का खाना देना है, जो घर में बना हुआ खाना है। चपाती की मिकदार कम कर दीजिए, और बस वो खाना आपने देना है। और रात का खाना जो है जल्दी खिला देना है। जंक फूड बिल्कुल टोटली अवॉइड करना है, बच्चे नहीं रुकते हैं। ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, अपना एनर्जी ड्रिंक्स है, ये बच्चे बहुत शौक से पीते हैं। पैकेट वाले जो जूस वाले जो डब्बे होते हैं, ये नहीं देने। जूस पीना है, फ्रेश जूस बना के देना है, तो ये आपने लाजमी पिलाना है। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, कम से कम भी आपने 21 दिन तो लाजमी करना है, कि आपका 3 वीक्स के बाद एक टाइम शुरू हो जाता है, आपके बॉडी का सिस्टम बनता है, तो 21 डेज़ लाजमी करना है, और उसी में आपको फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा जी, उसके बाद आती है एज है 35 तक। 15 से 35 साल तक के ख़वातीन और बंदे जो मर्द हज़रात हैं, उनके लिए ऐसा क्या किया जाए। उसमें से किसी की शादी हो चुकी होती है, प्रोसेस एक चल रहा होता है, फैमिली चल रही होती है, कुछ की शादी नहीं हुई होती है, पीसीओएस का बड़ा इशू आया हुआ होता है, और लाइफस्टाइल बड़ा बिज़ी और डिस्टर्ब चल रहा होता है। ये सबसे मतलब क्रूशल टाइम होता है। इसमें क्या करना है, आपने एक गिलास पानी गर्म लेना है, उसके अंदर जो है आपने 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डालना है, तकरीबन आधा चमचा आपने मेथी डालनी है। मैं हाथ से डाल के दिखा रही हूँ, आप स्पून से डाल सकते हैं। और इसके बाद 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डालना है। पानी गर्म खौलता होना चाहिए, और 2 चुटकी अजवाइन डालनी है। 2 चुटकी अजवाइन के साथ बड़ी इलायची का दाना जो है, ये आपने खोल के डालना है। बड़ी इलायची खोल के डाल दीजिए। ये वो लोग जिनको डाइट भी बहुत कर रहे होते हैं, और लेकिन उसके बावजूद उनको लग रहा होता है कि जी खाना जो है जैसे सीने पे जमा हुआ है, गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, सुबह उठते तो जिस्म बहुत फूला हुआ होता है, चेहरे पे सॉइलिंग आई हुई होती है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो आपने रात को भिगोना है, और सुबह जो है ये आपने पी लेना है। ये भी आपने लाजमी 21 दिन करना है। नाश्ते में मैं वही कहूँगी कि आप स्मूदी बना के पी सकते हैं, आप फ्रेश जूस पी सकती हैं, आप उसके अलावा जो है योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके अलावा चिया सीड इस्तेमाल कर सकते हैं, एग जो है बॉयल एग इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर में आपने सैलड है, दाल का सूप है, फ्रेश जो सब्ज़ियाँ होती हैं, ताज़ा सब्ज़ियाँ, उनका सूप है, कॉर्नफ्लावर नहीं इस्तेमाल करना है। रात का खाना जल्दी खाना है, और उसमें कार्ब्स कम कर देना है। चीनी इनमें कहीं पे भी नहीं है, चीनी जितनी कम करेंगे वो उतना ही आपके लिए अच्छा है। अच्छा जी, इसके बाद आता है जो सबसे ज़्यादा ख़वातीन रोती हैं, परेशान होती हैं, वो होता है कि जी 45 तक की एज हो गई है, 45-47 तक की एज है, मेनोपॉज भी शुरू हो गया है बहुत सारा, कुछ लोगों का, ख़वातीन का, और वज़न स्टक हो गया, किसी को पीसीओएस का मसला है, किसी का कुछ और इशू है, किसी को थायराइड शुरू हो गया है, और वज़न स्टक हो गया। सारी दुनिया के जतन कर लिए, लेकिन वज़न जो है कंट्रोल नहीं हो रहा, ख़ासकर लोअर पार्ट में सॉइलिंग और जो है ना फैट बहुत ज़्यादा है। उसके लिए जो है आपने 1 गिलास पानी लेना है, इसमें जो है रोज़ हिप जो है तकरीबन 2 अदद डालनी है आपने। सना मक्की के पत्ते 4 से 5 डालने, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 4-5 बहुत हैं। उसके बाद 5 से 6 जो है ताज़ा गुलाब, देसी गुलाब की पत्तियां डालनी हैं। अच्छा, देसी गुलाब हम इसलिए यूज़ करते हैं, जो तमाम चीज़ें जो कि पेट को साफ़ करने वाली होती हैं, इसे हम मसल कहते हैं, लेग्जेटिव होती हैं, तो वो कुछ लोगों को क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो जब हम उसमें ये ऐड करते हैं गुलाब, तो वो उसको बैलेंस कर देता है। तो इसके साथ लोअर पार्ट की जो सॉइलिंग के लिए सोया बहुत ज़बरदस्त है, फ्रेश सोया मिल जाता है। आपने इसमें इतना सा सोया आपने इसके अंदर डाला है। ज़ीरा डालेंगे तकरीबन आधा चमचा, और इसके अंदर जो है आपने मको दाना डालना है, तकरीबन 7 से 8 दाने मको दाना डाल दें। ये मैं बता रही हूँ, वो तमाम लोग जो पीसीओएस का शिकार हैं,
या उनको यूट्रस का कोई इशू है, वो ख़वातीन की बात कर रही हूँ, और उसके अलावा लोअर पार्ट की जो सॉइलिंग है उसके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आपने इस तरह रात को गर्म पानी में डालना है और सुबह ये पानी निहार मुँह आपने कंज्यूम करना है। जितने भी मैं पानी बना रही हूँ इसमें आप शहद और हनी का वो शहद और लीमू ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, ये तो हो गया 45 तक का। 45 के बाद जो है हमारा 15 साल, फिर 35 साल, ये 45 बल्कि इसको 50 साल तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 साल के बाद के जो लोग हैं, ख़ासकर एशियन, स्पेशली पाकिस्तानी, बहुत डाउन हो जाते हैं। लगता है कि जी 80 साल के हो गए, 50 के बाद तो डायरेक्ट 80 पे चले जाते हैं, बीच के तो 30 साल खा ही जाते हैं। इतना वीक सिस्टम होता है, बोन्स उनकी कमज़ोर हो चुकी होती हैं, बॉडी में कैल्शियम नहीं होता है, एक्सरसाइज का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ जैसे औरत के बच्चे बड़े होते हैं वो बैठना शुरू कर देती है, एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, हड्डियाँ बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, उनसे हिला जुला नहीं जाता, सांस फूलने लगती है और 1000 बीमारियाँ अपने साथ लगा के बैठ जाते हैं। किसी को दिल का मसला है, किसी को शुगर है, किसी का बीपी हाई है, किसी को यूरिक एसिड हुआ हुआ है, किसी को जोड़ों का दर्द है, ये सब सांस चल रहा होता है। इसमें क्या करना है, आपने 1 गिलास पानी लेना है गरम करके, खौलता हुआ, इसमें आधा चमचा सौंफ डालेंगे, उसके साथ जो है आपने इसके अंदर तकरीबन आधा चमचा ज़ीरा डालना है, और ये है हिबिस्कस गुले गुलहड़, तकरीबन 5-6 पत्तियाँ डालनी हैं। अच्छा, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके वज़न को कम करने के साथ साथ आपकी सेहत को भी फ़ायदा पहुंचाएंगी, चाहे आपको शुगर है, चाहे बीपी है, खुदा न खास्ता हार्ट का इशू है, यूरिक एसिड है, इन सब में ये चीज़ें जो है आपको सपोर्ट करती हैं। IBS हो जाता है, इसमें हम पुदीना डालेंगे, तुलसी फ्रेश मिल जाती है, ड्राई मेरे पास लेके आए झाड़ियाँ, लेकिन उसके पत्ते चाहिए, हमने तुलसी के पत्ते डालने हैं पत्ते इस वक्त नहीं लाए ये लोग, खैर तुलसी के हमने पत्ते डालने हैं 5 से 7, और कलौंजी जिसमें मौत के सिवा हर चीज़ हर मर्ज़ की दवा मौजूद है, तो ये आपने चुटकी भर डालें। चुटकी में कितने 7 से 8 दाने आते हैं ये रात को आपने भिगो देना है और सुबह ये निहार मुँह पीना है। अगर कोई लोग ऐसे हैं जो अपनी दवा खाते हैं निहार मुँह, तो कोई मसला नहीं, अपनी मेडिसिन खा लीजिए, उसके बाद आपने ये पी लेना है। तो जनाब ये 4 चीज़ें हो गई। जैसे मैंने कहा कि इसमें हनी और आप हनी और लेमन ऐड कर सकते हैं, शहद और लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिमम भी 21 दिन ज़रूर पीना है, डाइट को कंट्रोल करनी है, किसी चीज़ का परहेज़ डॉक्टर ने बताया है तो वो ज़रूर आपने करना है। कोई ख़ास ऐसी कोई बीमारी, कोई मसला है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए इस्तेमाल से पहले, वरना ये तमाम चीज़ें ऐसी सेफ़ हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको नुकसान पहुँचाए। खाने का मैंने कहा कि अपने एहतियात करनी है, अपने कार्ब्स को कम करना है। रात का खाना आपने मगरिब की नमाज के से पहले खा लेना है, वॉक ज़रूर करनी है। जो एज इनकी ज़्यादा हो गई है, जो बहुत वीकनेस फ़ील करते हैं, तो रात को सोते वक्त गर्म पानी में शहद डाल के ज़रूर पिएँ, तो इंशाल्लाह बहुत अफाका फ़ील करेंगे। ये आपने ट्राई करना है 15 साल तक, 35 साल तक, 50 साल तक, और 50 साल से ऊपर जो भी लोग हैं उनके लिए। तो इंशाल्लाह आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा, हमें इंतज़ार रहता है, और मज़ीद क्या जानना चाहते हैं इसका भी हमें इंतज़ार रहता है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।